Assalamualaikum everyone. In this video, we are going to discuss about the initial test for Army Medical College. As you know that registration for Army Medical College is open nowadays, and you can register on their website. So, what does initial medical test means, and what are its components, and how to prepare for it? We are going to cover all these aspects in this video. So, before we start, subscribe the channel and press the bell icon so that you are notified for all the upcoming videos. So, let's move on. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये मैंने आर्मी की वेबसाइट जो ओपन की हुई है, तो एम कैडेट की जो है वो रजिस्ट्रेशन चल रही है और 15 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट। तो 15 जुलाई से पहले जो है आप जो है उसको रजिस्टर कर लें, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, आपने यहाँ पे ऑनलाइन ही रजिस्टर होना है, अपनी सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपने डालनी है, ठीक है। और उसके बाद एंड पे जाके आपने रजिस्टर कर देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपने जो टेस्टिंग सेंटर है वो आपने वो चूज़ करना है जो आपके करीब तरीन हो। और कोर्स में यहाँ पे MBBS ऑल मेडिकल कॉलेजेस, अगर आप ऑल वाले पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कहीं भी भेज सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पे से जैसे आप इंडी वाले पे क्लिक करते हैं तो अगर आपका वहाँ पे मेरिट बनेगा तो आपका एडमिशन होगा। अगर आपका वहाँ पे नहीं बनता तो आपको बाकी के किसी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके आगे चॉइस है कि आप ऑल वाले को चूज़ करते हैं, किसी स्पेसिफिक कॉलेज को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रजिस्टर कर लिया। उसके बाद आप यहीं से अपनी जो है स्लिप का स्टेटस जो है वो चेक करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर और अपने फादर का CNIC नंबर डाल के तो अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब रोल नंबर स्लिप आ जाएगी तो उस पर आपकी डेट लिखी होगी, उस डेट को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सिलेक्शन सेंटर चले जाना है, ठीक है। उसको प्रिंट आउट करवा के रोल नंबर स्लिप को, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपने जो है कोर्स की डिटेल्स देख लें। तो कोर्स की डिटेल्स जिस दिन आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका इनिशियल टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के आपके 70% मार्क्स होने चाहिए FSC के अंदर, ठीक है। अपन पाकिस्तान के किसी भी सिटी का जो है वो डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सारा आपने जो है इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर या इससे अबव होनी चाहिए। अगर आपकी इससे कम है तो आपको टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है वो जो आपका टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेडिकल टेस्ट में, इनिशियल मेडिकल टेस्ट में, ठीक है। और इलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि अगर आप पहले ISSB से 2 बार जो रिजेक्ट हो चुके हैं या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह या अनफिट है मेडिकली, तो ये इसकी डिफरेंट कंडीशन ही आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जब आपने टेस्ट के लिए जाना तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। आपने मैट्रिक की सनद लेके जानी है, रिजल्ट कार्ड लेके नहीं जाना। बहुत स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड लेके चले जाते हैं लेकिन उन्होंने सनद मांगी हुई है, तो सनद लेके जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ पे टेस्ट आपका कंडक्ट नहीं होगा। उसके बाद CNIC की टेस्टेड फ़ोटोकॉपी से, उसके बाद FSC पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की टेस्टेड फ़ोटोकॉपी। अगर आपने पार्ट 2 का रिजल्ट वेटिंग है तो होप सर्टिफिकेट अगर हो चुका है तो उसकी भी आपने रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। उसके बाद अपना डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने पोस्टल आर्डर लेके जानी है। पोस्टल आर्डर्स के हैं, ये बेसिकली टिकटें हैं पोस्ट की, आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेंगी। तो ये सारे आपने टेस्टेड फ़ोटोकॉपी से लेके जानी है। आपने ओरिजिनल भी अपने पास रखने हैं, ओरिजिनल भी वो मांगते हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल भी सारे आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। उसके बाद इनिशियल जो है सिलेक्शन उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ कि आपने ऑनलाइन रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन की 15 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद जो टेस्ट है इनिशियल वो 19 जुलाई से 27 जुलाई तक होंगे, ठीक है। तो इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होता है बेसिकली वो हम देख लेते हैं। तो इनिशियल टेस्ट में बेसिकली आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें 84 MCQ होंगे 30 मिनट्स के अंदर। उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसमें 86 MCQ होंगे 30 मिनट्स के अंदर। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होगा, उसमें 40 MCQ होंगे 30 मिनट्स के अंदर। ये तीनों पोर्शन आपने पास करने हैं, ठीक है। अगर आप वर्बल पास करेंगे तो नॉन वर्बल ओपन होगा, नॉन वर्बल पास करेंगे तो एकेडमिक ओपन होगा। ये सारे पोर्शन आपने पास करने हैं, ठीक है। टाइम बहुत कम होता है, ये सारा कंप्यूटर बेस होता है। आप उनकी कंप्यूटर लैब में जाएंगे, आपको एक कंप्यूटर असाइन होगा, उस कंप्यूटर पे टेस्ट जो है वो आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और MCQ सॉल्व करते जाना है। एंड पे आपका अगर सारा कुछ पास है तो आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और आपको जो वहाँ पे टेंडर होगा वो फिजिकल टेस्ट के लिए कोई डेट दे देगा, उस डेट को आपने फिजिकल टेस्ट के लिए पहुँच जाना है। अब ये टेस्ट है क्या, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये क्या बहुत स्टूडेंट बगैर प्रिपेयर करे कि ऐसे ही चले जाते हैं। तो इनके प्रिपरेशन के लिए बुक्स मिलती हैं। AMC की बुक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बुक AMC की है। इसमें से ये बुक आप खरीद सकते हैं अपने करीबी उर्दू बाज़ार से, ठीक है। इसके ऊपर वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बहुत से MCQ दिए होते हैं जो आपने यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये AMC की नहीं मिलती तो आप ISSB की बुक ले लें, ठीक है। उसके ऊपर भी वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दिए होते हैं। अगर ये भी नहीं मिलती, ठीक है, तो आप PMA की बुक ले लें, ठीक है।
उसके ऊपर भी वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दिए होते हैं, ठीक है। ISSB की बुक या PMA की बुक या फिर AMC की बुक, इन तीनों में से कोई भी आप जो है वो ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट है PARK1.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे आते हैं तो इस वेबसाइट पे भी बहुत से टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बेशुमार दिए हुए हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे बेशुमार वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ से आप कोई भी टेस्ट निकाल के यहाँ पे MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है कि नंबर्स की सीरीज़ होगी, वर्ड्स की सीरीज़ होगी, डिफरेंट वर्ड्स के रिलेशन के लिहाज से टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने चूज़ करते जाना है। यहाँ पर वेबसाइट पर आप चूज़ करेंगे, अगर आपका ठीक है तो ठीक है, अगर गलत है तो ये आपको फ़ौरन बता देगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको ये MCQ कैसे सॉल्व हो रहे हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही ऑटोमेटिकली अंदाज़ा होता जाएगा कि ये किस सीरीज़ में किस तरह जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। नॉन वर्बल टेस्ट में देखें, वर्बल में वर्ड्स होंगे, नंबर्स होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, और नॉन वर्बल में शेप्स होंगे। इसमें सारे रिलेशन शेप्स के होंगे। जैसे ये देखें, ये शेप्स की सीरीज़ चल रही है, आगे एक शेप पूछ रही है। यहाँ पे शेप्स की सीरीज़ है, आगे एक शेप पूछ रही है। तो नॉन वर्बल में सारी शेप्स होंगी, ठीक है। कि ये वेबसाइट है PARK1.pk, इस पर आप इन टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा वेबसाइट है MCQspractice.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट, यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे ये अब टेस्ट आ गया, इसको स्टार्ट करें और यहाँ पे लगाते चले जाएँ। इस तरह आपका जैसे ये टेस्ट चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही आपका सिलेक्शन सेंटर में फिर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो चल रहा होगा, ऐसे ही MCQ आएंगे, आप उन्हें लगाते जाना है और आगे चलते जाना है, ठीक है। तो टाइम का ध्यान रखना है, 30 मिनट्स बहुत जल्दी गुजर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और MCQ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो MCQ अपने लगाने सारे हैं, ठीक है। और जो नहीं आ रहा उस पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, बस लगा के आगे बढ़ जाना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपने बस लगाते चले जाना है, ठीक है। तो ये टेस्ट चल रहा है हमारा, अब इसको मैं लगाता जा रहा हूँ। ये एंड पे जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये टेस्ट हमारा 14 हो गए, आगे 15 हो गया, ठीक है। तो ये रैंडमली मैं लगाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब रिज़ल्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका रिज़ल्ट भी शो करेगा, ठीक है। आपका कौन सा गलत है कौन सा ठीक है, ठीक है। और उसके जो सही कौन सा, तो थोड़ी बहुत ही किसी किसी टेस्ट में, ऑल टेस्ट में नहीं, कुछ टेस्ट में साथ सारी एक्सप्लेनेशन भी देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। या आप AMC की बुक ले लें या ISSB की बुक ले लें या PMA की बुक ले लें। उसके अलावा 2 वेबसाइट्स हैं, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपका ये क्लियर हो जाता है तो आपको फ़िज़िकल टेस्ट की डेट दी जाएगी। अब फ़िज़िकल टेस्ट में आपका क्या होगा, फ़िज़िकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, उसके बाद पुशअप्स होंगे, चिनअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे और डिच क्रॉसिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दौड़ जो है, रनिंग गर्मी में मुश्किल होता है। अगर आप स्पोर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इसके फ़िज़िकल एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि वहाँ पे आप क्लियर कर सकें, ठीक है। और रनिंग के बाद जो है बाकी बेसिकली पुलअप्स हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि बंदा थका होता है। बाकी पुशअप्स और सिटअप्स ये ईजी होते हैं, डिच क्रॉसिंग भी ईजी होती है। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपका वेट, हाइट और जो है चेस्ट मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। और अगर आपका वहाँ पे फिट है तो आपको परफॉर्मर दिया जाता है जो फिल करके GH को भेज देना, अगर नहीं है तो आपको CM से रेफर कर दिया जाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द इनिशियल टेस्ट। थैंक यू।